जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज का मेरा सत्संग जो है बिफोर एंड आफ्टर जर्नी विद गुरु जी, उसमें मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी के दरबार में जाने से पहले मेरे लाइफ में डिप्रेशन बहुत हो गया था और मुझे इतने ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ होने लग गए थे कि इवन मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी, अब उसके कई रीज़न होंगे, नेगेटिविटी और लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी। तो मतलब मुझे ऐसे होने लग गया था कि मैं, कोई भी इंसान अगर किसी को मेरे से काम है, उसने मेरे से बात करनी है, तो मुझे ऐसे लगता था मैं कैसे फेस करूं। छोटी सी मतलब बात होती थी ना, छोटा सा भी कोई काम है प्रोफेशनली भी, मतलब मुझे ऐसे होता था कि मैं अपना काम करूं और मैं किसी से बात ना करूं और मैं बस किसी को फेस ना करूं। और ये कोविड के बाद नहीं कि कोविड में घर पे रहने से हुआ, बल्कि ये उससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी थी। मतलब मुझे ऐसे डिप्रेशन होता था कि मैं घर पे बैठी रहूं और मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ का कि मुझे डिप्रेशन है। लेकिन आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं कई दिन तक, जैसे मैंने ऑफिस से छुट्टी ले लेनी और मैं बीमार भी हो जाती थी ऑफ कोर्स, और मेरे मेडिकल जैसे मैंने दे देना डॉक्यूमेंट्स तो मुझे लीव मिल जाती थी, क्योंकि मेरे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते थे। लेकिन बीमारियां जो फिज़िकली हो रही थी उससे ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो रहा था उसके साथ साथ। तो संगत जी, मैं करती क्या थी, मैं घर पे अपने आप को लॉक कर लेना, मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसे होता था कि मतलब मैं किसी से बात ही ना करूं। और मतलब मुझे याद है 2016 का भी, जब 2016 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, इतनी अच्छी कंपनी थी। पर संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी उस टाइम पे, क्योंकि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देख चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और ये सब, और बहुत चीज़ें झेल चुकी थी। बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन थी मैं, बहुत सोशल, मतलब बहुत सोशलाइज हो जाती थी कि कहीं पे भी सोशल एक्टिविटीज़ में जाना आना, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब मैं बहुत आराम से, एक टाइम था, तो मुझे कोई एज इन प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कोई इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं थी, कहने का मतलब है। लेकिन टाइम के साथ साथ मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई, जैसे मैंने बताया, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ। और मुझे इतने ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ होने लग गए थे, जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे कोई फ़ोन भी आ गया, अगर किसी ने मुझसे बात करनी है, मुझे प्रोफेशनली किसी ने बात करनी है मेरे से, तो मैं ऐसे घबराती थी। मुझे बाहर अगर जा रही हूँ मैं, मुझे घर से बाहर लोगों को देखना है, मिलना है, फेस करना है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगती थी। मेरे घर पे कोई मुझे मिलने आ रहा है, मुझे उससे प्रॉब्लम होने लगती थी। मतलब मैं, इन शॉर्ट, मुझे आज रियलाइज़ होता है कि वो मेरा डिप्रेशन था। और किसी ने, शायद मेरी एक फ्रेंड ने, पता नहीं, या किसी ने बोला था मुझे कि तुम, क्योंकि वो इसलिए बोला था कि मैं बहुत अपसेट थी, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे, मैंने अपने लव्ड वंस को भी खोया था। तो जैसे हमारे बहुत क्लोज कोई फ्रेंड हो, उनको खो देना और फिर उसके बाद आप थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने लव्ड वंस खोए होते हैं अपनी फैमिली में जब। तो संगत जी, ऐसे मतलब किसी ने मेरे को बोला था कि डिप्रेशन हो रहा हो तो मेडिसिन ले ले तू किसी डॉक्टर से। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहती इसके रिलेटेड। और मैंने कुछ नहीं करा था संगत जी। मैं वही कभी कभी सुखमनी साहब का पाठ, कभी क्योंकि गुरु जी तो साथ हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, तो उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था तब भी।
और किसी न किसी तरह से मुझे किसी धार्मिक जगह पर मैं चली जाती थी टाइम टू टाइम, या कुछ ना कुछ घर पे पाठ सुन लेना या कुछ मंत्र जाप प्ले कर लेना कोई, तो ये सब चलता रहता था साथ के साथ। लेकिन जो मेरी कंडीशन थी, अगर ये मेरे महाराज का साथ नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता, मेरी लाइफ ही नहीं होती। तो संगत जी, जब मैं लुधियाना आई, उसके बाद भी मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ थे और मुझे तब भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे गुरुजी महाराज मुझे बुलाते गए, संगत जी आप देखो कैसे उन्होंने मुझे पहले मंदिर बुलाना शुरू किया, लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद संगत जी मुझे गुरु संगत के साथ आज मैं अभी जब सत्संग कर रही हूँ, तो सत्संग करते करते वो मुझे याद दिला रहे हैं ऐसे कि जब मैं मतलब यहाँ से बसेस जैसे जाती हैं लुधियाना से दिल्ली, या लुधियाना से मलेरकोटला डुगरी महाराज के दरबार, तो इन संगत के साथ मेरा आना जाना शुरू हुआ। मेरे गुरु संगत फ्रेंड्स बन गई और मतलब हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अब सोशल नहीं होती, उसके अलग रीज़न है, अलग सत्संग है। बट हाँ, पॉजिटिव साइड मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो मतलब उनके साथ फिर कैसे मतलब मैं ज़्यादा होती नहीं थी सोशल, मैं अपना वही मंदिर जाऊँ और ऐसे ही होता था मेरे मन में। लेकिन अपने आप लोगों से इंटरेक्शन होता गया, लोग मिलते गए और पता नहीं चला मतलब कब मैं दोबारा से एक्सट्रोवर्ट हो गई, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर। मतलब अब मैं एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, अब मैं बैलेंस बना के चलती हूँ जैसे महाराज ने मुझे सिखाया। उसके लिए मैं फिर कभी सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन जो मैं डिप्रेशन से रिलेटेड है वो बताती हूँ अभी आपको। तो मेरे जो एंग्जाइटी इशू थे कि मुझे किसी का फ़ोन आ जाए या मुझे किसी से मिलना हो तो मुझे बात करने में भी ऐसे लगता था कि कितना बड़ा काम कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे पता नहीं चली, मेरी धीरे धीरे सारी ख़त्म हो गई। और जो मुझे हर वक्त घबराहट होती थी कोई भी चीज़ से, तो वो मेरी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। इवन मैं कोई बाहर भी किसी का सुनूं या देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती थी, कुछ भी ऐसा गलत सुन लूँ या देख लूँ। तो संगत जी वो धीरे धीरे ठीक हुआ। और एक चीज़ और महाराज ने ठीक करी, जो सबसे बड़ी थी वो ये थी, वो भी महाराज ने अभी याद दिलाई है कि मैं जब दिल्ली में थी और मैं बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव जैसे होते हैं ना, न्यूज़ देखते रहना, न्यूज़ सुनते रहना नेगेटिव, जिस मतलब एक होता है कि हम अवेयर हैं, हमें पता है कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए। हम प्रोफेशन एक वर्किंग प्रोफेशन में हैं और थोड़ा हमें बाहर आना जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है ना, अपनी नॉलेज के लिए भी। तो वो अलग बात होती है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डूब जाना, वो चीज़ होने लग गई थी और शायद उसका वजह वो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ये सब हो सकता है। और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी देखने लग जाती थी। नेगेटिव इन द सेंस जैसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही मैं उस अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस बारे में। मैं रात के टाइम पे ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी 11:40 हुए हैं। और हालांकि अब डर नहीं है, परमात्मा साथ में है, सब कुछ उनके अंडर ही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि इसी चीज़ों से तो महाराज ने बाहर निकाला है। तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा कहने का भाव है कि जैसे अगर कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स आते थे, कोई सीरियल्स आते थे या कोई स्टोरीज़ आती थी, तो कोई सस्पेंस और ये थ्रिलर्स से रिलेटेड लगता है देखने में, लेकिन वो नहीं होता, तो हम लोग वो देखना शुरू कर देते हैं। और जब बहुत ज़्यादा हम देखने लगते हैं क्योंकि इंटरेस्ट बन जाता था कि आगे क्या होगा, आगे इसके बाद क्या होगा। कुछ रियल स्टोरीज़ होती थी, कुछ हॉरर मूवीज़ तो नहीं देखती थी, बट स्टोरीज़ सुन लेना अचानक से कभी कभी होता था, बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती थी। तो वो एक्चुअली में अब समझ आता है कि जब मैं जैसे मुझे भगवान अपनी तरफ खींचते थे मेरे रब,
तो मुझे हटाया जाता था उस चीज़ से किसी ना किसी तरह। तो वो चीज़ें मैं करने लग जाती थी और फिर मेरा ऑरा वीक होता था और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लग जाती थी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। तो जो हम ज़्यादा देखेंगे सुनेंगे तो वो ही अट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी मेरे ऊपर होती थी तो जब मैं रब का नाम लेती थी तो वो क्लियर होती होगी, लेकिन होती ही होगी, बट क्योंकि वो भी तो अपना असर दिखाती होगी कि हाँ इसको कैसे दोबारा से कंट्रोल किया जाए, तो यही तरीके शायद होते थे। और जब मैं यहाँ आई, यहाँ पे भी महाराज के दरबार में जाने के बाद मुझे याद है, काफ़ी टाइम बाद की बात है कि ऐसे ही मेरा बीच में इंटरेस्ट होने लग गया था, पर महाराज ने रोक दिया मुझे। एक दिन जैसे मैंने वो प्रोग्राम देखने शुरू किए और उसके बाद मतलब जो न्यूज़ से रिलेटेड कई लोग बड़े अच्छी तरह नरेट करते हैं स्टोरीज़ को कि रियल स्टोरीज जो होती हैं, लेकिन वो हमें नहीं देखनी चाहिए। और अवेयर रहना एक अलग बात होती है कि हाँ हमें कैसे लोगों से बचना है, या हमें दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम वो लोग जिसे कहते हैं कि एक ड्रामा के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं, नरेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चले जाते हैं। एक होता है कि हाँ हमें पता है कि ये हुआ और ऐसे हमें बच के रहना है, ताकि ऐसी चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ें भी दुनिया में होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम उसको पूरी तरह एक मूवी के रूप में या सीरियल के रूप में देख रहे हैं, सीरीज़ के रूप में देख रहे हैं, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। तो ये महाराज ना मुझे टाइम टू टाइम समझाते रहते थे पहले भी, लेकिन जब गुरुजी ने मुझे महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया, तो उसके बाद तो लाइक मुझे फिर उन्होंने उधर जाने नहीं दिया। जैसे मैंने एक दिन मैंने बताया कि मैंने देखा, वैसे ही महाराज ने मुझे थॉट डाल दिया और मुझे हटा दिया उस चीज़ से। फिर महाराज की रहमत से उसके बाद दोबारा मैंने वो चीज़ें देखी ही नहीं, क्योंकि संगत जी वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। हम जितना नेगेटिविटी देखेंगे वही अट्रैक्ट करते हैं और वही चीज़ें होने लगती हैं। मैं वैसे हॉरर मूवीज़ कभी देखती नहीं थी, लेकिन वही जो स्टोरीज़ होती हैं या कोई ऐसे सीरीज़ होती हैं जो मैंने बताया रियल कि कैसे रियल स्टोरीज़ होती हैं कि कैसे क्या हुआ, तो मैं उनके नाम नहीं ले रही, बहुत लोग देखते हैं अवेयर रहने के लिए। तो लाइक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान ने दुनिया से जाना है, वो कैसे गया कैसे नहीं गया हमें डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। तो महाराज का बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे बचाया, क्योंकि उन्हें पता था अब ये पॉजिटिव ऑरा में आ गई है, अब मेरे शेल्टर में है, मेरी प्रोटेक्शन में है, तो अब ये दोबारा ना जाए। क्योंकि अभी जैसे मैंने कुछ सत्संग में बताया कि नेगेटिविटी कुछ लोग करते हैं हमारे ऊपर, या हम हम ऐसे वर्ल्ड में हैं, ऐसी दुनिया में हैं जहाँ ये चीज़ें हैं, हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन जब महाराज की शरण में है तो हम प्रोटेक्टेड हैं, पर थोड़े से एफर्ट हमें भी करने होंगे, जो महाराज ने मुझे सिखाया समझाया कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, हमें पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, सोचनी है, और हमें नेगेटिविटी सुननी ही नहीं है, देखनी भी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं रोका कि आप अपनी लाइफ एंजॉय ना करो, लेकिन नेगेटिविटी से हमेशा दूर ही रहना है। तो ऐसी चीज़ें अब मैं नहीं देखती, ना ही सुनती हूँ, जितना हो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और मुझे करना भी नहीं है अब ऐसी चीज़ों पे ध्यान। तो मेरी कोशिश होती है, अगर न्यूज़ भी आई है तो मैंने थोड़ा सा देखा, अच्छा ये हुआ है तो ठीक है, अब उसके बाद मैं फिर हटा देती हूँ। जो पॉजिटिविटी होती है कि कुछ पॉजिटिव है तो मैं बस वही देखती हूँ। कुछ हंसी वाली चीज़ें, कॉमेडी है, या कुछ भी नॉलेजेबल है, तो वैसा कुछ देख लेती हूँ, बट ऐसे नहीं। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि वो हमारी बीमारी को, हमारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, मैंने सत्संग में भी सुना था और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा, महाराज वाकई एलोपैथिक नहीं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं हमारा, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और कई बार ऐसे मैसेज भी आते हैं कि मैं तेरी एक एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो यही होता है जड़ से ख़त्म करना, क्योंकि संगत जी जो एंग्जाइटी इशू होना और डिप्रेशन में जाना, क्योंकि नेगेटिविटी तो अपना काम करेगी,
वो तो घुमाएगी दिमाग, यही है माया, वो दिमाग घुमाएगी, कलयुग में है। लेकिन महाराज ने जब हमें इतना प्रोटेक्शन में रखा है, इतना कुछ बता दिया कि शिव पुराण पढ़ लो, मंत्र जाप कर लो। जब बहुत ज़्यादा तुम्हें लग रहा है, तुम मेरे स्वरूप के सामने बैठो, मैं हाजिर नाजिर हूँ स्वरूप में, मुझसे बातें करो, घर में जोत जला लो, यू नो। और जोत से मुझे याद आया, मैं ये भी एक सत्संग इससे रिलेटेड भी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मतलब बचपन में मेरे घर पे हमेशा घी की जोत जलाते थे मेरे फादर। और संगत जी, हमारे घर में अमृत के छिट्टे हमेशा दिए जाते थे। तो मेरे दोनों जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे फादर की डेथ के बाद भी जो मेरे पैटर्नल अंकल आंट थे, तो वहाँ पे भी मुझे याद है जोत जलाना। और वो सुबह अमृत वेले जाते थे गुरुद्वारे, क्योंकि वो लाइफ उनकी उसी हिसाब से थी कि वो सुबह उठ सकते थे। तो संगत जी, उनका मतलब डेली का रूटीन होता था गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब जाना और शहीदा साहिब गुरुद्वारे जाना। और हमारे घर में शाम में या सुबह का मुझे याद नहीं है, शाम को जो जलती थी, सुबह भी शायद जलती थी, पर मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है इन बातों को। लेकिन हाँ, घर में जोत जलती थी घी की, और अमृत के छिट्टे दिए जाते थे, क्योंकि शायद मैंने भी दिए हुए हैं छोटे होते। मुझे पूरा याद नहीं है, बट हाँ मुझे ध्यान है। तो संगत जी, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे याद है मैं मंदिर भी कभी जाती थी ना, तो जैसे वो चरामत का छींटा देते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती थी, क्योंकि शायद मैंने घर पे वो एक्सपीरियंस करी हुई थी चीज़ें। तो संगत जी, ये चीज़ें मैं भूल ही गई थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली गई, क्योंकि एक तो दिल्ली है भी बड़ी नेगेटिव, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे रोटी कहते हैं ना कमाई है अपनी, तो मैं उस जगह को गलत नहीं बोलना चाहती, पर जो सच है वो सच है कि वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर भी थी, कुछ जगह का भी असर हो जाता है। और अब तो महाराज ने इतना बड़ा दरबार वहाँ पे है, तो बहुत फ़र्क है इस बात का। लेकिन सबको पता है कि कुछ जगह जो होती हैं वो कैसी होती हैं। खैर, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहती, बट हाँ, मैं वहाँ जाके जैसे भूल ही गई थी। और जोत जलाना और ये अमृत के छींटे देना। पर संगत जी देखिए, अब महाराज ने अपने साथ जब जोड़ा, और अपने आप मुझे ये ध्यान आने लग गए, अपने आप महाराज ने सत्संग सुनवाए। और सत्संग में उन्होंने सुनवाया कितनी बार मुझे कि जोत जलानी चाहिए घी की। और संगत जी, उन्होंने मेरा रूटीन बनाया। अब कभी कभार होता है कि मैं घर में कभी मिस कर जाऊं, नहीं तो ज़्यादातर जोत जल जाती है घर पे। और महाराज का बहुत शुक्राना। तो संगत जी, उन्होंने ये भी समझाया कि जब जोत शांत हो जाती है तो उसको वहाँ से मंदिर से हटा देती हूँ फिर मैं। और वो भी शुक्राना महाराज का, क्योंकि हर एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाते हैं वो। संगत जी, मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने इसी मंदिर में मैंने स्टार्ट किया था, आज से काफ़ी टाइम हो गया अब तो। लेकिन जब जोत जलाना शुरू की थी, मुझे बत्ती भी वो ढंग से नहीं लगानी आ रही थी, और मैं अपने आप पे वो हो रही थी कि मतलब देखो कितना, मतलब मैं भूल ही गई थी ये चीज़ें हमारे घर में होती थी। और इतने सालों बाद आप सोचो संगत जी, 40+ ईयर्स जिनका घर का माहौल ऐसा हो, लेकिन ये नेगेटिविटी कैसी घुमा देती है कि मेरे 15-20 साल कैसे निकले और मुझे ध्यान ही नहीं, मैंने वो चीज़ें ही नहीं करी लाइफ में अपने घर पे। और जिस जिस चीज़ से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है आज, क्योंकि महाराज ने बताया जोत की क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने कल परसों भी सत्संग सुने थे जोत से रिलेटेड, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है घी की जोत जलाती हूँ जब मैं। और वैसे हर एक का अपना है घी की जलानी उन्होंने कैसी, बट मैं घी के ही जोत जलाती हूँ, क्योंकि मुझे वही ठीक लगता है। और इसके अलावा गुरुजी के स्वरूप के सामने नॉर्मल जैसे घर में स्टील का गिलास है वो रखती हूँ, उसमें जल रखती हूँ, महाराज को प्रे करती हूँ कि महाराज आप ब्लेस कर दो। ये सब किसने सिखाया? उन्होंने ही सिखाया मुझे, थॉट दे के कि कैसे। मैंने कोई लोटा ब्लेस नहीं करवाया महाराज के दरबार जाके, अपने आप मन में भाव आया, जबकि मैसेज आते थे बहुत पहले, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं गई नहीं करवाने कभी। तो मैंने घर में ही ऐसे महाराज ने ही दिमाग में डाला, और तब मैंने जल प्रसाद ऐसे रखना शुरू किया। काफ़ी टाइम से मैं ये कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर महाराज ने जब ये भाव डाला। और फिर थोड़ा टाइम पहले महाराज ने ये भाव डाला, इसके अमृत के छिट्टे
पूरे घर में 2। तो संगत जी मैं काफ़ी टाइम से अब उसी जल प्रसाद से अमृत के छिट्टे देती हूँ। तो मुझे याद आता है वो बचपन का टाइम, अपने घर का टाइम, इवन जब हम यू नो मेरे दूसरे पैटर्नल अंकल आंट के घर पे भी थे, मेरे सेकंड पेरेंट्स। तो वहाँ पे भी जैसे कैसा माहौल था, कितना स्पिरिचुअल माहौल था। तो संगत जी अब मुझे इतना अच्छा लगता है, और इतनी पॉजिटिविटी रहती है इस चीज़ से, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ अब कोई नेगेटिविटी मुझे असर नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज ने मुझे बिल्कुल अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। अब मुझे कोई डर नहीं है। हालांकि मैं किसी को चैलेंज नहीं करती, बट हाँ मुझे पता है कि अगर कोई ऐसे करेगा भी तो महाराज देख लेंगे, महाराज मुझ तक पहुँचने नहीं देंगे कोई भी चीज़ ऐसी। और संगत जी इससे मुझे बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता है, जो जला के और अमृत के छिट्टे दे के, और फिर मैं वही अमृत पी लेती हूँ। और एक जय और गुरु चीज़ जी, बताना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, मेरा पिछला सत्संग जब मैं एंड हो गया तो उसमें मैं ये बता रही थी कि एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे जोत जब से मैंने जलाना शुरू किया है, पहले मैंने एक बार बताया था कि जो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता था, उस पे जो फूल बनता है बहुत ज़्यादा ब्लैक बनता था, तो वो अब नॉर्मल होने लग गया। अब वैसे उतना ब्लैक नहीं होता, और पहले तो बहुत ही ज़्यादा जैसे होने लग गया था। तो और जैसे मैंने उसके रिगार्डिंग सत्संग भी सुना था कि यू नो जो घर में होती है नेगेटिविटी, तो वो दूर हो गई है महाराज की रहमत से, ऐसा मेरा मानना है अब। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी भी फील हो रही है अब, और सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो एज इन अगर जैसे मैंने बताया कोई चीज़ होती भी है तो उससे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि महाराज नहीं पहुँचने देते मेरी तरफ। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें संगत जी, क्षमा करें गुरु जी। और मैं चाहूँगी कि सिर्फ गुरु जी के ही गुणगान गाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। मैंने एक पुराने सत्संग में सुना था कि संगत जी बता रहे थे कि गुरु जी महाराज हमें कब से, जब हम गुरुजी महाराज से नहीं भी जुड़े थे तब भी गुरुजी महाराज हमारी किसी न किसी रूप में मदद कर रहे होते हैं और अपने से जोड़े रहे होते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने स्वयं मुझे कई बार संकेत दिए हैं कि मैंने तुझे तुम्हारे बचपन से ही अपने साथ जोड़ रखा है। तो ये बात मुझे भी सच लगती है, क्योंकि बरसों पहले जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी तब भी मतलब चपाती पर ओम का बन जाना, बर्तनों पे पानी से धोने पर पानी से ओम बन जाना, और मोरों को खूब दर्शन देना, मोरों को खाना डालना, पानी डालना, और उनको खूब एंजॉय करना उनके साथ। तो ये सब चीज़ें अब जाके लगता है कि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत पहले से ही अपने साथ जोड़ रखा था। तो ऐसा ही एक सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं अभी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, मुझे 2022 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, तो इस तरह से भी 2-3 साल ही हुए हैं। लेकिन ये सत्संग मैं आपको काफ़ी पुराना, 30-35 साल पुराना, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय का सुना रही हूँ मैं अपने बेटे के संदर्भ में। मैंने किसी ओल्ड संगत की सत्संग में सुना था कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें गर्भ में ही बेटे को बेटी या बेटी को बेटा इस तरह से चेंज कर दिया था। मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है संगत जी। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही हूँ। तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, और मुझे बार बार सोनोग्राफी करने के लिए बताया था डॉक्टर ने। तो जैसे ही सोनोग्राफी हुई है मेरी 2 बार 3 बार, तो जो सोनोग्राफी वाले डॉक्टर थे वो मेरे हस्बैंड के खास ही फ्रेंड थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो वो बता देते थे कि क्या है, तो बोले डॉक्टर साहब बेटा होगा बेटी बताऊं? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मत बताओ, जो होगा वो जो भगवान देंगे उससे ही है। फिर भी उन्होंने कहा चल बता देता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने हमको 2 बार
बेटी बताया कि आपकी बेटी होने वाली है। और संगत जी, मैं तो बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। और ऐसे करके मेरी डिलीवरी का टाइम आया और संयोग से उस समय मेरे हस्बैंड की ड्यूटी उसी हॉस्पिटल में, मतलब कुछ डॉक्टर्स की उस समय स्ट्राइक चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड को उस हॉस्पिटल में लगा दिया गया था जहाँ मेरी डिलीवरी होने वाली थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई और मेरे को बेटा हुआ, तो डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड का जैसे ही मतलब बच्चों के न्यूनेटल वार्ड में चेकअप के लिए मेरे हस्बैंड को लगाया गया। तो जैसे ही बच्चा हुआ तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड के पास ही ले जाया गया कि डॉक्टर साहब आपको बेटा हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको तो हम लोग तो ये मान के चले थे कि बेटी होने वाली है, तो हम बहुत शॉक्ड हुए। तो उन्होंने जाके चेक किया, अंदर जाके लेबर रूम में चेक किया कि कहीं और दूसरी डिलीवरी तो नहीं हुई है, बच्चा चेंज तो नहीं हो गया है। तो मालूम चला कि एक ही डिलीवरी थी उस समय और वो बेटा हमारा ही था। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने कैसे, पता नहीं क्यों और कैसे, मतलब क्या कारण रहा होगा, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। लेकिन ये मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ कि मैंने पहले भी किसी सत्संग सुना। आज मेरा बेटा 35 इयर्स का हो गया है और गुरुजी महाराज ने उसे 25 नवंबर ही, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 7 नंबर से उसका। तो अब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कितने सालों से हमें अपने साथ जोड़ रखा था और गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और मेरा ओ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होते हुए भी मेरी तीनों डिलीवरी, मतलब तीनों बच्चे मेरे नॉर्मल हुए हैं और स्वस्थ हुए हैं। तो गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। तो अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे सही से, मतलब नॉर्मल डिलीवरी से सही बच्चे दिए। और अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी कि मैं अपने अभी बच्चे बीच में कई बार हो जाता है, किसी को जॉब की प्रॉब्लम, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, तो गुरुजी महाराज का जल पिलाकर, गुरुजी महाराज से प्रेयर करके, सब तरह से गुरुजी महाराज ने दूसरे बच्चे को, मतलब सेकंड वाले नंबर के बेटे को मेरा हेल्थ बख्शी है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और बड़े बेटे को नई जॉब दी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो बहुत टेंशन का कारण हो गया था बीच में। गुरुजी महाराज 2-3 महीने मैंने गुरुजी महाराज को बहुत ही तंग किया, बहुत प्रेयर की कि बच्चे की जल्दी सुनिए माँ गुरुजी महाराज। लेकिन ये भी पता था कि जब देंगे, जो देंगे, जितना देंगे वो बहुत अच्छा, बेस्ट से बेस्ट देंगे अपना गुरुजी महाराज। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, परिवार में इतने सारे लोग होते हैं तो छोटी मोटी कुछ में ऐसे ही, मतलब 1-2 बच्चों की आपस में, एक बच्चे की हम आपस में, मतलब अब बोली, मतलब आपस में इन्होंने बोलना बंद कर रखा था। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त टेंशन, बिना किसी कारण, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वजह के, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस बीच में ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे सत्संग सुने और पता नहीं गुरुजी महाराज ने, ये तो मुझे साफ पता है कि ब्लैक मैजिक तो हमारे यहाँ बार बार हुआ है। लेकिन गुरुजी महाराज मेरे को इतने इशारे करते हैं, बहुत सारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती मुझे, इशारे समझ में नहीं आते कौन करता है, कैसे करता है। लेकिन बस मैं निश्चिंत रहती हूँ कि गुरुजी महाराज हैं तो सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। और क्या, अगर मैं उसका नाम भी जानूँ तो मैं क्या करूँ, कैसे, मेरे को नहीं समझ में आता। गुरुजी महाराज काफ़ी इशारे करते हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाती उनकी बातों को कि कौन है करने वाला और कौन नहीं। तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रेयर की उस समय जब बच्चे के आपस में बोली एक आध की बंद हो गई थी आपस में बोलना। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि जो हो रहा है उसको होने दे। तो मैंने कहा कि जी गुरुजी महाराज आप ही देख लीजिए। तो कभी कभी मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैंने भी ये सोचा कि कुछ ना कुछ कारण रहा होगा इसके भी पीछे, गुरुजी महाराज किसी कारण से ही ऐसा कर रहे हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं, गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। लेकिन मन ही मन प्रार्थना करते रहती थी गुरुजी महाराज सब बच्चों में आपस में प्यार बना रहे और एक दूसरे की परवाह करें, एक दूसरे से प्यार करें। और तो गुरुजी महाराज ने वो भी चीज़ करवाई और सबकी बिना किसी देर के आपस में सारी उलझनें दूर हुई और सब वापस से वही प्यार से रहने लगी। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज हमें हमेशा संकेत देते रहते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इस चीज़ का बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज के घर में गुरुजी महाराज के साथ हम रह रहे हैं, इसलिए अब किसी भी तरह से किसी तरह का कोई डर नहीं लगता कि कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे कुछ भी हो, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है गुरुजी जाने, और गुरुजी ही सब ठीक करें। भगवान गुरुजी महाराज सबको सद्बुद्धि दें कि कोई ब्लैक मैजिक करे ही ना। और गुरुजी महाराज अगर कोई करता भी है तो अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब इतना विश्वास है कि गुरुजी महाराज हैं तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज के घर में गुरुजी महाराज के साथ रह रहे हैं तो चाहे कोई कुछ भी करो, लेकिन अब गुरुजी महाराज हैं हमारे साथ। इसलिए संगत जी सभी को, हम सबको ही गुरुजी महाराज पे विश्वास रखना चाहिए। और अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी